अभिनंदन कि आप लोग जो है अभी से ही अपनी पढ़ाई के अंदर में लगे हुए हो। चलिए हम लोग जो है फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े उससे पहले मैं यहाँ पर मैं उन सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने फ्रेंड्स इस सेशन को आने से पहले ही लाइक कर दिया था, ठीक है? तो आप लोग जो है वो लोग हैं जो प्रतिसाद देते हैं। आप लोग वो लोग हैं जो सेशन को आगे बढ़ाते हैं, वो लोग हैं जो और सेशन आप लोगों की वजह से हो रहा है। तो ये सेशन भी आप उन सभी लोगों को समर्पित जिन्होंने जो है फ्रेंड्स अपना-अपना योगदान यहाँ पर मैं इस सेशन के अंदर में दे दिया है। सेशन को लाइक करके, सब चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके आप लोगों ने अपना-अपना योगदान दिया है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपको समर्पित ये सेशन। ठीक है? देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि कल रात में एक जो है बड़ी दुखद सी खबर आई, ठीक है? और यकीन मानिए फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ है ना मतलब हम बड़े ही हुए हैं उनका नाम सुनते हुए, हम सब लोग, आप सब लोग, ठीक है? और यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स उनके निधन की खबर आई कि रतन टाटा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो रतन टाटा जी को कौन-सा प्रतिष्ठित सम्मान है या पुरस्कार है जिनसे सम्मानित किया गया है? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने एक मेरा सेशन देखा है जिसके अंदर में मैंने जब भारत रत्न आप लोगों को पढ़ा रहा था, मैंने आप लोगों से कहा था कि यार क्या इनके मरने के बाद दोगे उनको भारत रत्न आप? क्या आप लोग जो है वेट कर रहे हो कि वो चले जाएंगे यहाँ पर में और तब भी नहीं दोगे जस्ट बिकॉज क्योंकि पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है उनका? क्या इस वजह से नहीं दे रहे? देखिए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। कितने बच्चे थे उस लेक्चर के अंदर में जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था अभी कुछ समय पहले की, आई थिंक 2-3 महीने पहले की बात है ये, ठीक है? 2-3 महीने पहले की बात है बस, जब मैंने ये आप लोगों से कहा था ये बात कि यार इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, इनको भारत रत्न नहीं दिया गया। देखिए ये बच्चे हाथ भी ऊपर कर रहे हैं जिन्हों जो बच्चे थे उसके अंदर में, और आखिरकार देखिए वही चीज जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हुई कि इनको भारत रत्न नहीं दिया गया और हमारे जो रतन थे, ठीक है, रतन टाटा जी वो नहीं रहे। पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है इनको, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। रतन टाटा जी को 2000 के अंदर में, सन 2000 में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से उनको कभी भी सम्मानित नहीं किया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है? अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। रतन टाटा जी को 2010 के अंदर में ओस्लो बिजनेस फॉर पीस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2014 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो थी, अभी जो भी थोड़े समय पहले उनकी भी डेथ हो गई, फिर उनका बेटा बना है, ठीक है, शासक। तो एलिजाबेथ जो सेकंड थी, रतन टाटा को उन्होंने ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है, ठीक है, नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया। मतलब ब्रिटेन के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं वो 2014 में, लेकिन अब तक उनको भारत रत्न नहीं दिया गया था। तो 2014 में उनको जो है फ्रेंड ब्रिटेन का सबसे बड़ा सम्मान मिला था, ब्रिटेन का सबसे बड़ा सम्मान, ठीक है, नागरिक सम्मान ब्रिटेन का, ठीक है। क्यों नहीं दिया गया प्रियंका कनौजिया जी? ये हमें हमारी सरकारों से पूछना पड़ेगा कि क्यों नहीं दिया गया, ठीक है? ओके, तो 2014 में जो है फ्रेंड्स इनको ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था। 2000 में रतन टाटा जी को पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये याद रखना है। भारत रत्न से नहीं दिया गया इनको। नाउ फ्रेंड्स, कौन सी मलयालम फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जिसका निर्देशन आनंद एकर्षि ने किया था? अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि 70वां जो यहाँ पर में नेशनल अवार्ड्स है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, कौन से नंबर के हुए? 70वें नंबर के, 70th नंबर के। प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है आप लोगों का, ठीक है? 70वें नंबर का जो है नेशनल अवार्ड की घोषणा हुई, उसमें बेस्ट फीचर फिल्म, ठीक है, किसको मिला? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है? ये बन सकता है कि मलयालम भाषा की फिल्म है वो, एक तो ये बनेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है? किसको मिला है? तो ये याद रखना है आप लोगों ने, आतम, ठीक है? आतम नाम की एक मूवी है, तो आतम नाम की मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड्स के अंदर में। ये मूवी कौन सी भाषा की मूवी है? ये क्वेश्चन एक बन गया। चलो आप जल्दी से कमेंट में आंसर करेंगे आप सब लोग। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने कि हाल ही में 70वें नेशनल अवार्ड के अंदर में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड आतम को मिला है, ठीक है? ये पिक्चर कौन सी भाषा की मूवी है? अब आप लोग आंसर करिए। मलयालम 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 लिख रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो मलयालम भाषा की मूवी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में हमारी टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए विजुअल्स भी लेकर आए हैं। मलयालम फिल्म आतम, जिसका निर्देशन किसने किया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके निर्देशक कौन थे, डायरेक्टर कौन थे? आनंद एकर्षि, ठीक है, इन्होंने किया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है इसने, ठीक है, आतम ने। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, 70वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ठीक है, उसको जो है फ्रेंड्स आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया।
अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जो है उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन मैंने थोड़े दिन पहले भी आप लोगों को किया था, कराया था। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। सर्वश्रेष्ठ जो है यहाँ पर में हमारे एक अभिनेता है, बहुत पुराने अभिनेता है, हर साल किसी ना किसी को दिया जाता है, वहीदा रहमान जी को दिया गया था पिछले बार। ठीक है, तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जो है इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर में। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, तो मलयालम फिल्म आतम को मिला है। ठीक है, जो आनंद निकर्षी ने निर्देशित किए। इसी में से क्वेश्चन बनेंगे, मतलब आप समझ लीजिए पेपर लीक हो रहा है आपका। ये क्वेश्चन जो बनते हैं ना एग्जाम के अंदर में, एग्जैक्टली पिन टू द पॉइंट वही बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ओके चलिए। नाउ फ्रेंड्स, कन्नड़ फिल्म कांतारा में अद्वितीय प्रदर्शन के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कांतारा मूवी, देखिए इसको जो है फ्रेंड्स, कन्नड़ फिल्म कांतारा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। कौन सी मूवी के लिए मिला है उन अभिनेता को, कांतारा के लिए। तो कौन है वो, ठीक है, यश, पुनीत राजकुमार, ऋषभ शेट्टी, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। और ये कांतारा कन्नड़ भाषा की मूवी है, कर्नाटक कन्नड़ भाषा की मूवी। ठीक है, कांतारा। इसके अभिनेता जो है फ्रेंड्स, उनका नाम है यहाँ पर में ऋषभ शेट्टी। यहाँ पर में आप देख सकते हो ऋषभ शेट्टी, कांतारा मूवी के लिए जो है फ्रेंड्स इनको ये अवार्ड मिला है। नित्या मेनन, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नित्या मेनन, ये तमिल फिल्म जो है यहाँ पर में थिरुचित्रम्बल के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके चलिए, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी को उनकी फिल्म कांतारा के लिए मिला है, और नित्या मेनन को मिला है तमिल फिल्म थिरुचित्रम्बल के लिए। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। और मानसी पारेख को मिला है गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए। चलिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है, बेस्ट डायरेक्टर सूरज आर बड़जातिया, सूरज बड़जातिया को मिला है। ठीक है, फिल्म ऊंचाई के लिए। ये सूरज बड़जातिया पता है कौन है, वही है हम आपके है कौन, और हम साथ साथ है, ये वही है सूरज बड़जातिया साहब। ये इन्हीं की दिमाग की उपज थी, दीदी तेरा देवर दीवाना, और वो कौन कौन से बड़े बड़े भाइयों के छोटे भैया, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया। ठीक है, वो वाला। चलिए, नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन भाषाओं को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसी का एक इंफोग्राफिक टीचिंग परीक्षा की टीम ने आप लोगों के लिए, ठीक है, कम्युनिटी सेक्शन में डाला हुआ था। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि प्लीज, ठीक है, आपको टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में चले जाना है। टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी चीजें जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेंगी। आपको बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस यहाँ पर में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर में साइंस जल अवशोषण का जो है कंसेप्ट, कितना प्यारा वीडियो जो है यहाँ पर में तो कुलदीप सर ने भी बनाया, मुना मैम ने बनाया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हो जो भी इंफॉर्मेशन आती है आप लोगों के लिए, वो सारी की सारी सन सिंक्रोनस से रिलेटेड, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, ऐसे छोटे छोटे ट्रिक के साथ में आपके लिए वीडियोस बनाए जाते हैं। साथ ही साथ कम्युनिटी के अंदर में आप देखोगे फ्रेंड, जो भी चीजें होती है, ठीक है, राजस्थान में झीलों का शहर किसको कहा जाता है, ठीक है, पहली जैन परिषद कहा आयोजित हुई थी, सारे वो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है साधिकार उच्च न्यायालय, मतलब ऐसा नहीं उच्च न्यायालय जिस जो एक, दो या दो से अधिक राज्यों को साझा करता है, ठीक है, ऐसा कोई हाई कोर्ट। तो फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम हरियंग डायनेस्टी, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा जो जो भी चीज है आपकी, तो इसको जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए आप लोग जाकर। ठीक है, आप देख सकते हो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का पूरा यहाँ पर मैं डाल दिया गया था आप लोगों का। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पर में, ठीक है, 2 मिनट सीरीज डाली जा रही है। ये सीरीज को भी आप लोग देखिए, छोटे छोटे से वीडियोस है, छोटे छोटे वीडियोस के अंदर में आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको दिया गया, उसी में हम लोगों ने किया था। डी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हो जाएगा। देखिए, तमिल भाषा जो है 2004 में इसको ऐड किया गया था, संस्कृत को ऐड किया गया था 2005 में। तो शास्त्रीय भाषा होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया जरूरी है, आप लोगों को बीपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए बोलते हैं ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैसे ही यहाँ पर में शास्त्रीय भाषा होने के लिए क्राइटेरिया है कि कम से कम 2000 साल पुरानी होनी चाहिए वो भाषा। ठीक है, 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, और उसकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, लिपि होनी चाहिए उसकी। ठीक है, लिपि। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। लिपि, लिपि का मतलब क्या होता है, लिपि का मतलब होता है लिखने की, मतलब लिखा जा सके उसको। ठीक है,
नहीं तो कई सारी ऐसी भाषा है जिसको बोल सकते लेकिन लिख नहीं सकते, उनका लिखने की कोई स्क्रिप्ट नहीं है उनकी अपनी खुद की। देखिए, तो तमिल भाषा जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, 2004 में इसको शामिल किया गया था सबसे पहले शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को शामिल किया गया था 2014 के अंदर में। अब हाल ही में मतलब 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ठीक है, इन भाषाओं को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई आप गिनकर बताएंगे मुझे, जल्दी से गिनिए आप लोग, टोटल कितनी भाषाएं हो गई है। तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, इन भाषाओं को भी जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये यहां पर मैं आप लोग देखिए इसका आंसर क्या होगा, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया हाल ही में, तो मराठी, पाली, ठीक है, बंगाली, प्राकृत, ठीक है, इसको भी दिया गया है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, असमिया भाषा को भी। तो इस तरीके से अब संख्या कितनी हो गई है, 11 हो गई है, पहले ये 6 थे, ठीक है, और 6 और 5 11 हो गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, जितने भी लोग लिख रहे हैं यहाँ पर में 11 11 11, वो बच्चे जो है एग्जाम के अंदर में एक और क्वेश्चन उनका अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने एक पॉइंट याद कर लिया है, 11 हो गए। जल्दी से फ्रेंड्स इस सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर में 11 मिनट के अंदर में हमारे 1100 के करीब बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से आप लोगों को इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाता रहूं, रिवाइज करवाता रहूं, सेशन को लाइक करने के साथ साथ में शेयर भी करते रहेंगे आप सभी लोग, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, प्रोटीन अनुसंधान पर कार्य के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की जो है घोषणा हो चुकी है आप लोगों की। एक मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर में पूरे जितने भी नोबेल पुरस्कार है, ठीक है, उन सबको ट्रिक के साथ में आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर मैं, ठीक है। बताइए पर्टिकुलर क्वेश्चन का, अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको अभी के अभी याद हो जाना चाहिए। देखिए मैं अभी के अभी आप लोगों को एक ट्रिक से याद करवा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोला केमिस्ट्री के अंदर में, अब केमिस्ट्री मतलब केमिकल टाइप का कुछ तो भी होता है, केमिकल टाइप का ऐसा समझ लो आप लोग, इतना पता है आप लोगों को। अब क्या हुआ, यहाँ पर में ये हमारा राजू था, ठीक है। राजू जो है बड़ा आलसी किस्म का बच्चा, उछलता कूदता ही नहीं था, बैठे रहता था यहाँ पर में, ठीक है, आलसी किस्म का। अब उसके मम्मी पापा ने सोचा कि भाई ऐसा कौन सा प्रोटीन लाकर दे उसको कि वो जंप करने लग जाए, ठीक है। देखो भाग गया, उसको जैसी जंप करने बोला वैसी भाग गया वो, तो फिर से बना देते उसको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये राजू है, ऐसा कौन सा प्रोटीन खिलाए उसको कि ये जंप करने लगे, नहीं तो हमारा लड़का तो आलसी है, नाकारा, निकम्मा, ठीक है, ऐसा है। तो इसको क्या खिलाए ऐसा कि इसमें ये जंप करने लग जाए एकदम। तो फिर इन्होंने क्या किया, एक बोले यार कोई बेकर को बुलाते, बेकर मतलब बेकरी वाला समझ लो, ऐसे बेकर को बुलाया। उसने क्या किया, कुछ चीजों को मिक्स किया उसने, ठीक है, 2-3 चीजें लेकर आया, ठीक है, हसबीस सब्जी वगैरह लेकर आया उसने, और उसने सबको क्या किया, मिक्स कर दिया, डेमिस से मिक्स कर दिया, बेकर ने मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स कर दिया सब कुछ। अब जैसे ही ये मिक्स वाली चीज उसको खिलाई गई, इस राजू को खिलाई गई, वो क्या करने लगा, जंपिंग जंपिंग करने लगा एकदम से। तो ये जो प्रोटीन था वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, यूरेका यूरेका। ओके, तो अब आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि भाई प्रोटीन अनुसंधान पर कार्य करने के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो डेविड बेकर, डेमिस हेबेसिस, ठीक है, मिस हो गया, और जॉन जंपर, ठीक है, जंपिंग जंपिंग भी हो गया। याद हो गया आप लोगों को ट्रिक पूरी की पूरी। अब देखिए ऐसे चुटकियों के अंदर में ट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं, और ऐसे में आप लोगों को सारे के सारे याद करा दूंगा। किसके लिए बनाया था, कौन सी चीज के लिए मिला, अब बताओ। चलो कौन सी चीज के लिए मिला उनको, प्रोटीन रिसर्च के लिए मिला, क्योंकि अरे राजू को प्रोटीन चाहिए था ना, तो प्रोटीन रिसर्च के लिए मिला। अगर ट्रिक पसंद आई है तो फ्रेंड सेशन को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी जितनी ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा उतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए और यहाँ पर मैं ये करता रहूंगा, ठीक है। चलिए, तो प्रोटीन रिसर्च के लिए मिला है ये आपका नोबेल पुरस्कार, याद रखेंगे आप लोग, डी इज द करेक्ट आंसर। ये है आप लोगों के डेविड बेकर, ठीक है, डेमिस हेबेस और ये जंपर भाई साहब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि दुर्गा पूजा के अवसर के ऊपर में आप लोगों के लिए फ्लैट 55% ऑफ है आप लोगों का। आप लोगों को माँ दुर्गा ये जो कूपन कोड है इसका इस्तेमाल करना है आप सभी लोगों ने, और आप लोग जो है योजना बना रहे हैं जल्द से जल्द वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र के अंदर में। जल्दी से बताइए यहाँ पर में, मेडिसिन के क्षेत्र के अंदर में। ओके, इस साल मेडिसिन के क्षेत्र में किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डेविड बेकर, भाई बेकर साहब तो उधर के हैं अपने, ठीक है, प्रोटीन बेक किया था उन्होंने, बेकर मतलब बनाने वाला, तो ये तो नहीं हो सकता आप लोगों का, ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रोकुन, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आंसर यहां पर में भी ऑप्शन नंबर डी है, तो मेडिसिन के क्षेत्र के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि विक्टर एम्ब्रोस, ठीक है, एम्ब्रोस, ठीक है, और गैरी रोकुन, ये दो लोग हैं जिनको मेडिसिन के क्षेत्र के अंदर में जो है फ्रेंड्स, ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट है ये दोनों, मेडिसिन के क्षेत्र के अंदर में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोगों ने, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। यहां पर मैं आप लोग डेविड बेकर को आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुकुन।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि एरिया कम और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, ठीक है, कम एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है, अगर है तो उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में, ठीक है, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? इस क्वेश्चन के अंदर में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं आप लोगों का, हल्का सा चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आंसर करना है आप लोगों ने। चलिए, मैंने क्वेश्चन में मॉडिफाई कर दिया, क्या मॉडिफाई किया है ये आप लोगों को आप लोग देख सकते हो। बताइए अभी इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। मैंने यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स फॉलोइंग या फिर आप लोगों का निम्नलिखित में से जो था ना वो हटा दिया है। निम्नलिखित में से क्या होता है कि इनमें से ही फिर बताना होता है आप लोगों को। तो 2000 ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, आपका आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य है जिसकी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो वो आंसर हो जाएगा आप लोगों का बिहार। और बिहार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। अब नन ऑफ दी अबव होगा आप लोगों का, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलिए, तो बिहार जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना, यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा है। और इसके अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि 10,40,99,452 है, ठीक है। और इस हिसाब से देखा जाए तो एरिया और पॉपुलेशन का अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, एरिया और पॉपुलेशन की, भाई एरिया कंपैरेटिवली कम है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इस हिसाब से जो है फ्रेंड्स पॉपुलेशन 1106 जो है यहाँ पर में इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बन जाती है। मतलब कि हर 1 किलोमीटर का बक्सा बनाएंगे अपन, तो हर 1 किलोमीटर के अंदर में 106 11,000 1106 लोग रहेंगे यहाँ पर में, ठीक है। 1106 आप लोग सोचिए बिहार में जितने भी बच्चे हैं ना, ठीक है। चलिए, प्रिया मौर्य बोले सर मैं आपकी दी हुई हुडी पहन के क्लास देख रही हूँ, टीपी अप के स्टूडेंट वाली फीलिंग आ रही है, टीपी के स्टूडेंट वाली फीलिंग आ रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रिया मौर्य। और सबसे पहले तो आपको भी कांग्रेचुलेशंस कि आपने अच्छा प्रदर्शन किया होगा, आप टॉप 200 में आए होंगे तभी आपको वो हुडी मिली है, ठीक है। तो मतलब आप जो है वो टॉप रैंक लेकर आने वाली लड़की हो। आप जो है टीचिंग परीक्षा का जो एक सपना है ना टॉप रैंक लेकर आने का, उसको साकार करने वाली लड़की हो। और टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स से मैं यही उम्मीद करता हूँ, आप पेड स्टूडेंट हो और आपने अच्छा स्कोर करके वो हासिल किया है आपने। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा सपना जो है ना कि मेरे बच्चे होने चाहिए यहाँ पर मैं टॉप 100 के अंदर में, वो पूरा करोगे आप लोग पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना बनाई थी? जल्दी बता दीजिए आप लोग सभी लोग। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना बनाई थी? अब ये चटगांव कहां पर में, देखिए चटगांव जो है फ्रेंड्स आज के बांग्लादेश में है, आज का बांग्लादेश, ठीक है। उस समय का ईस्ट बंगाल जो था आप लोगों का, ईस्ट बंगाल, ठीक है, वहां पर में उस वाले इलाके में, क्योंकि बंगाल को तो चलो मिला दिया गया था लेकिन ईस्टर्न जो बंगाल था उधर साइड के अंदर में था। तो चटगांव शस्त्रागार था। चटगांव के अंदर में जो आर्मरी थी, मतलब वहां पर में हथियार रखे हुए थे, तो हथियार लूटने के लिए धावा किया गया था सूर्या सेन के नेतृत्व में। सूर्या सेन, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप लोगों का। चटगांव शस्त्रागार धावा, ये मैंने आपको जब हमने पेड क्लास की है तो उसमें मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, ठीक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराया मैंने, ठीक है। चटगांव आज बांग्लादेश के अंदर में पड़ता है, उस समय बंगाल का पार्ट था ये, ईस्टर्न बंगाल का। सूर्या सेन को किस नाम से जाना जाता था? जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी से यहाँ पर में देखिए और आंसर करिए आप लोग। देखिए जब आप लोग लिखते हो ना तब आप लोगों को याद होती है चीजें। सूर्या सेन को पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगली संकल्प टेस्ट बहुत जल्दी आएंगी राहुल कुमार। और बिल्कुल जो भी बच्चे पूछे सर पेड वालों के लिए फ्री रहेगा, कि बिल्कुल जो भी बच्चा 15 तारीख तक एनरोल कर चुका होगा उनके लिए वो जो संकल्प टेस्ट पार्ट 2 जो है वो फ्री रहेंगी। उसके अंदर में 250 क्वेश्चन जो है अब हम डालेंगे 2 घंटा 10 मिनट के अंदर में, केवल 10 मिनट आगे बढ़ाऊंगा और 50 क्वेश्चन जोड़ दूंगा आपके लिए। लेवल हाई करेंगे तो अब आप बीपीएससी का जब पेपर देने जाओगे ना, आपको बीपीएससी का पेपर हलवा लगेगा। तो देखिए सूर्या सेन जो है मास्टर डा के नाम से इनको जाना जाता था, ये याद रखना है। 1930 में उन्होंने चिटगांव आर्मरी रेड की थी, चिटगांव के अंदर में जाकर उन्होंने हथियार लूटे थे, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी स्कूल टीचर तैयारी का क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से फ्रेंड जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए, जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। जल्दी जल्दी से एक बार सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए। जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में ये क्या हो गया है भाई इसको, अच्छा इसकी मर्जी, ओके। हाँ चलो बताओ, आप लोग बताओ आंसर जल्दी जल्दी से। जितने भी बच्चे जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, स्मार्ट बोर्ड को भी बुरा लग रहा है यार, सर बच्चे यार अपना रिस्पॉन्स नहीं देते। जी शेरनी जी बिल्कुल आप कॉल करिए, नीचे में जो नंबर चल रहा है बिल्कुल हो जाएगा आपके लिए, स्पेशल हो जाएगा आपके लिए। आप कॉल कर लीजिएगा, बता दीजिएगा सर ने बोला है, ठीक है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जुड़वा ग्रह किसको माना जाता है फ्रेंड्स? तो जुड़वा ग्रह जो है, ठीक है, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, तो शुक्र को माना जाता है जुड़वा ग्रह, क्योंकि वो आकार और माप में समान है, ठीक है। तो शुक्र या वीनस जो है इसको अर्थ का ट्विन कहते हैं।
हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे ज्यादा जिसमें हीट है, तो सबसे ज्यादा हीट या सबसे ज्यादा गर्म ग्रह यही है, ठीक है। और क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के कारण। ओके, चलिए। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि पहले दो प्लेनेट जो है बुध और शुक्र, उनके पास में कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक उपग्रह नहीं होना मतलब कोई चांद नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है उनके पास में। इसके अलावा आप लोग यहाँ देख सकते हो कि कितना कितना दिन लगता है। इनमें से सबसे कम दिन, सबसे कम समय कौन लेता है सूरज का एक रिवॉल्यूशन करने में, आप लोग देखकर बताइए। अगर आप, अच्छा लग रहा है आपको, एक्टिविटी भी आपको एक्टिविटी के थ्रू करवाया जा रहा है, ये सारी चीजें आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही आपको करवाई जाए, जहां पर मैं आपको कोई एक मेंटर आपको जो साथ में आपको लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग। चलिए, और फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूं, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि मैं अभी आप लोगों के साथ में जो है ना 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 इनकी सैलरी स्लिप आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। कितने लोग मोटिवेट हो गए उस चीज से, कितने लोगों को लगता है मोटिवेशन मिलेगा उस चीज से, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए थोड़ी देर के अंदर में जो है फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों के लिए दिखाने वाला हूँ, आप लोगों को एक्चुअल सैलरी स्लिप, एक्चुअल वाली। आपको पता तो होना चाहिए कितना पैसा आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है भारत में रबर का प्रमुख उत्पादक है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपी की काफी सारी एग्जाम्स में आ चुका है, बिहार की काफी सारी एग्जाम्स में आ चुका है, ये क्वेश्चन जो है केवीएस में आ चुका है, आप लोगों का डी ट्रिपल एस बी के अंदर में आ चुका है, ठीक है। आपको दिखा चुका बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में भी। तो ये आगे में आप लोगों के एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है आगे के अंदर में, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो ये केरला इसका आंसर होगा, ठीक है। रबर में और मसालों के अंदर में, स्पाइसेस के अंदर में भी, ठीक है। स्पाइसेस जो होते हैं मसाले, उसके अंदर में भी केरला जो है सबसे आगे है। इलायची की पहाड़ियां कहां पर में, इलायची, ठीक है। कार्डमम की पहाड़ियां, इलायची, ठीक है, वो यहाँ पर में है, केरल के अंदर में ही नीचे में, ठीक है। इलायची की पहाड़ियां, ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। ये जितने भी बच्चे हैं, आप सभी लोग जिन्होंने भी टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, वो सभी टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसको जो है फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के अंदर में हम लोग जो आप लोगों का एक इमेज वाला सेक्शन है, उसके अंदर में, इसके अंदर में डाल देंगे हम लोग इसको। तो सभी बच्चे टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें भारत का गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है, धान का, चावल का सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, ठीक है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है, तंबाकू का, ठीक है, तंबाकू खाना नहीं चाहिए, गलत बात है, ठीक है। तंबाकू, टोबैको का आंध्र प्रदेश है, ठीक है। राजमुंद्री नाम की एक जगह है, वहां पर में इसका केंद्र भी है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, मल्चिंग शब्द की, ठीक है। इसको मैं आपको बता दूंगा, मैं आपके थ्रू समझा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, कंटूर को पत्थरों आदि से ढकना, खाली ढलानों पर बनी वेदिकाओं में फसल लगाना, निम्नलिखित में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स की मल्चिंग, मल्चिंग का मतलब क्या होता है आप लोगों का, कि ऐसे जो खाली जमीन है जिसके अंदर में से अगर सूरज की गर्मी पड़ेगी, तो सूरज की गर्मी पड़ने की वजह से यहाँ का जो मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर में क्या किया जाता है, घास फूस डाल दी जाती है, ठीक है। घास फूस वहां पर में डाल दी जाती है, ताकि जो है वहां जमीन जो है ना, उसमें से पानी उड़ ना जाए। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है फ्रेंड्स, पानी उड़ ना जाए, जमीन एकदम सूखी सूखी ना हो जाए, इस वजह से जो है वो किया जाता है। तो फसलों के बीच में जो खाली जमीन होती है उसका पानी ना उड़ जाए, उसी लिए, ठीक है, वहां पर में जैविक पदार्थ या कोई भी घास फूस वगैरह जो है उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब होता है घास फूस वगैरह, जो सूखी घास होती है वो सब डाल दिया जाता है उसके अंदर में, ठीक है, ताकि उसके अंदर में आपका जो है खाली जगह पे से पानी उड़ ना जाए। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मल्चिंग का मतलब होता है बेयर ग्राउंड जो होते हैं प्लांट्स के बीच में, उसके बीच में खार पतवार वगैरह डाल दो, ये इस तरीके से डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि यहाँ का पानी उड़ ना जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, नमी बनी रहती है, नमी को रोकने के लिए जो है इसको किया जाता है, ताकि सूख ना जाए पूरी जमीन, आर्द्रता इससे बनी रहती है, इससे मृदा की आर्द्रता, मतलब जो नमी है, मॉइस्चर है, वो बना रहता है आपको। ओके, चलिए, देख सकते हो आप लोग, एक और जगह पे दिया हुआ है, मल्चिंग द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद करता है ये, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर में एनवीएस टीजीटी में आया क्वेश्चन, अब आप लोग बताइए यहाँ पर में। फातिमा जी बोल रहे हैं, सर जब मैं टेस्ट दी थी तो मेरा 99 आ रहा था, अब पार क्या करूं सर, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, प्लीज मुझे हेल्प बताइए क्या। जी देखिए, आपने जो टेस्ट दी थे ना, उस समय में जो आपका स्कोर था वो हम लोगों ने ले लिया था, वो रैंक जो है ना, वो हमने वो उस समय में उसका लेकर रख लिया था पूरा, तो डोंट वरी। अभी कैसा, आप बहुत सारे और भी बच्चे दे रहे हैं, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको भी हम लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है, संकल्प टेस्ट 1 का एक्सेस, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं 15 तारीख तक, जितने भी बच्चे जुड़ चुके होंगे उन सभी को। तो आप टेंशन ना लो, जो आपकी ओरिजिनल रैंक थी उस समय की, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी, वही वाला रैंक के हिसाब से आपका रहेगा।
जो आपने 5 तारीख को जो आपकी रैंक बनी थी। ऐसा थोड़ी होता है कि बीपीएससी का पेपर कोई बाद में जाकर दे देगा तो उसकी रैंक मानी जाएगी। जिसने उस दिन पेपर के दिन दिया था उसकी रैंक मानी जाती है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम रेन वॉश, सॉइल मॉइस्चर। तो ये सॉइल मॉइस्चर नमी को बनाए रखने में मदद करता है मल्चिंग। क्यों? क्योंकि हम खाली पड़ी जमीन के ऊपर में क्या करते हैं, ठीक है, बहुत सारी वो जो चीजें हैं वो डाल देते हैं हम लोग उसके ऊपर में, खाली पीली घास, सूखी घास वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। पनामा नहर कौन से 2 महासागरों को जोड़ती है? जल्दी बताइए आप लोग, किसको किसको जोड़ती है? 884 लाइक्स हो चुके, जल्दी जल्दी से कीजिए फ्रेंड्स लाइक। ओके, तो पनामा नहर निम्नलिखित में से जो है फ्रेंड्स किसको किसको जोड़ती है? चलिए, तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो कि यह है अटलांटिक ओशन आप लोगों का। ओके, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। इसके बीच में पनामा नाम की जगह है, यहाँ पर में पनामा। तो यहाँ क्या होता था और पहले कि आपको ऐसे जाना है तो ऐसे पूरा गोल घूम के इधर साइड से ऐसे जाना पड़ता था साउथ अमेरिका का चक्कर लगा के। तो अपन ने सोचा कि यहाँ पर में क्यों ना एक नहर बना दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर में कैनल बना दी गई, नहर बना दी गई, जो कि अब अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और यही से अब रास्ता जो है आसान हो गया इधर साइड जाने के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 1000 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं और सभी लोग बने रहिए क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ में टीआरई आपका पीआरटी 6 to 8 9 10 और 11 12 सबकी जो सैलरी स्लिप है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि कितनी सैलरीज मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? युवा वलित पर्वत नहीं है। देखो, वलित पर्वत का मतलब क्या होता है? जो टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण जो पर्वत बनते हैं उनको वलित पर्वत कहा जाता है, और अभी अभी हाल फिलहाल में जो बने हैं उनको युवा वलित पर्वत बोलते हैं। तो अरावली जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का युवा वलित पर्वत नहीं है। एप्लेशियन जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, एप्लेशियन ये भी आप लोगों का युवा वलित पर्वत नहीं है। ठीक है, आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये इस तरीके से ये टेक्टोनिक प्लेट है और ये टेक्टोनिक प्लेट है, एक दूसरे के ऊपर में चढ़ रहे हैं। देखिए, ये पहाड़ टाइप का बन रहा है, देख रहे हो आप लोग? देखिए, टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के ऊपर में जब चलती है इसको वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। तो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण होता है ये। वैसे ही हमारा हिमालय भी बना है, वैसे ही यूरोप का एल्प्स पर्वत जो है वो भी बना है। ये यंग है, अभी हाल फिलहाल में बने हैं कुछ लाख साल पहले। ठीक है, अरावली जो है फ्रेंड्स खरबों साल पहले बना है, मतलब ये बहुत पुराना वाला वलित पर्वत है, नया वाला वलित पर्वत नहीं है। फोल्ड माउंटेन एप्लेशियन यूएसए के अंदर में है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, और यूराल रशिया के अंदर में, ये भी पुराने वाले, बहुत ज्यादा पुराने खरबों साल बने वाले, पहले बने वाले फोल्ड माउंटेन है। तो हिमालय, एल्प्स, अरावली, एप्लेशियन और यूराल ये सारे के सारे वलित पर्वत के एग्जांपल है, फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल है। बट फोल्ड माउंटेन को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एप्लेशियन नॉर्थ अमेरिका का, यूराल रशिया का, ये क्या है आप लोगों के? ये आपके फोल्ड माउंटेन है, लेकिन वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अरावली की बात करूं तो ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है हमारे इंडिया का। ठीक है, और पूरे भारत, पूरे विश्व के अंदर में सबसे जो पुराने वाले फोल्ड माउंटेन है उनमें से एक है। हिमालय और एल्प्स जो है अभी यंग है, अभी तो मैं जवान हूं टाइप के है ये लोग। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी। रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? रिक्टर स्केल बताइए जल्दी से, रिक्टर स्केल किस चीज का पैमाना है? जितने भी बच्चे हैं, कितने लोग एक्साइटेड है, जल्दी से मुझे को हाथ ऊपर करके बता देंगे। ठीक है, आप लोगों के लाइक्स 1000 से ज्यादा बच्चे जो है उनका तो मेरे को रिस्पांस मिल चुका है कि वो एक्साइटेड है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ओरिजिनल, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल जो है आप लोगों के लिए लगाया है हमने, जो आपकी सैलरी स्लिप है, कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है, वो आपको बताने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, सभी लोग बने रहिएगा, बहुत एक्साइटमेंट है, एक्साइटेड है फ्रेंड्स, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको पता तो चलेगा कि आपको क्या मिलता है। ठीक है, रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? तो रिक्टर स्केल देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, मर्केंटाइल स्केल जो है क्या करता है? ये इंटेंसिटी मापता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल क्या मापता है यहाँ पर में? कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई करके। ठीक है, यहाँ पर में ये आपका ये मेजर करता है कि कितना इफेक्ट हुआ है, ठीक है, आप लोगों का इफेक्ट, कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, और ये सिस्मोग्राफ के ऊपर में मापा जाता है कि कितने तीव्रता का जो है वो भूकंप आया था आप लोगों का। ओके, तो ये सारी चीज की सारी सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। तो रिक्टर स्केल क्या करता है आप लोगों का? ठीक है, ये आप लोगों को ऑब्वियसली बात है अर्थक्वेक से रिलेटेड है, अर्थक्वेक से रिलेटेड, तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये आप लोगों का मरकरी स्केल और रिक्टर स्केल के ऊपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आप लोगों को एक इसके लिए छोड़ रहा हूँ आपको कि कल मैं उसके ऊपर में आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अभी जो है फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, कि आप लोगों के, ठीक है, लिए आपकी जो सैलरी स्लिप है वो वाला वीडियो आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ। बस एक क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद में तुरंत हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता मापने के लिए, इंटेंसिटी की, कितना तीव्रता, कितना इंटेंसिटी का भूकंप आया जिसके वजह से जो है बहुत सारा तहस नहस हो गया, और एक इसमें हुआ कम तहस नहस हुआ। अब देखो, इंटेंसिटी जब आ जाए ना आपकी गहनता मापने के लिए, तो रिक्टर स्केल, मरकरी स्केल, ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज होते हैं आप लोग। जब भी इंटेंसिटी मापने के लिए आ जाए तो याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों का मरकरी स्केल का जो है वो इस्तेमाल आप लोग करते हो यहाँ पर में, ठीक है, इंटेंसिटी को मापने के लिए। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, इंटेंसिटी। ये मैंने आप लोगों की सपनों वाली जो क्लास थी उसके अंदर में भी बहुत अच्छे से कराया था, अगर आप लोग कहोगे तो मैं फिर से वापस से वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करवा दूंगा। रिक्टर स्केल, इंटेंसिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का कि भाई कितना जो है नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ, कितनी इंटेंसिटी का भूकंप आया था। ठीक है, तो मरकली स्केल से मापा जाता है। यहाँ पर में कितनी वाइब्रेशन क्रिएट हुई उसको रिक्टर स्केल में मापा जाता है। वाइब्रेशंस जो मापा जाता है वो रिक्टर स्केल में मापा जाता है आप लोगों का। इंटेंसिटी, कितना नुकसान हुआ, वो मरकरी स्केल के अंदर में। यहाँ गहनता बोला है तो मरकरी स्केल होगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, ये बहुत फेमस है, देखो कुछ भी नहीं है, इंटेंसिटी, गहनता आया तो मरकरी लगा देना आप लोग। ठीक है, बस सिंपल सी बात है।
चलिए अब जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जो है डायरेक्टली लेकर चलता हूँ आप लोगों के सैलरी स्लिप वाले जो है ना आप लोगों